भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि दुष्यंत गौतम को अपने बयान के लिए माफी मांगनी होगी। कांग्रेस नेत्री सुजाता पॉल और गरिमा दसोनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की हमेशा से ही महिला विरोधी मानसिकता रही है। उसके नेता पहले से ही महिलाओं का अपमान करते आए हैं, लेकिन भाजपा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। दुष्यंत गौतम ने कल उत्तराखंड आकर जिस तरह से अपमान किया है यहाँ की मातृशक्ति का, पूरे देश की मातृशक्ति का और कांग्रेस जनों का, सवाल ये पूछा गया था कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक नॉन गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें आप सोच सकते हैं कि मानसिक स्तर क्या होगा उस व्यक्ति का जिसने जवाब ये दिया कि कांग्रेस के पास विचारधारा कहाँ है, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस बयान को सुनकर तो लग रहा है कि मानसिक संतुलन अपना हिला चुके हैं दुष्यंत गौतम, लेकिन ये जब आते हैं तब इसी तरह की बकवास करके जाते हैं। ये 29 सितंबर 2021 को भी आए थे। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के खिलाफ तो पूरी भाजपा लगातार बोल ही रही है, पर दिवंगत आत्माएं यानी कि स्वर्गीय इंदिरा जी और नेहरू जी के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने करी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोतवाली पलटन बाजार में उनके खिलाफ तहरीर भी दी गई, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुख्य विपक्षी दल की तो कभी तहरीर का संज्ञान लिया ही नहीं जाता, इसलिए उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। ये समस्त मातृशक्ति का अपमान है और उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए भाजपा हाईकमान के द्वारा, और दुष्यंत गौतम को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। संकीर्ण, संकुचित और घृणित मानसिकता वाले दुष्यंत गौतम जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया भाजपा के लिए, तो भाजपा वाले उनको या तो संभाल कर रखते, लेकिन रिपीट ऑफेंडर को हम भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना प्रभारी हो, हम उत्तराखंड में नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी मानसिकता ये बताती है कि मंदिर में जाने वाली महिलाएं, युवतियां, बच्चियां वो सुरक्षित नहीं है। हमारी आवाज़ उठती रहेगी और दुष्यंत गौतम जी को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी होगी, हर महिला से माफ़ी मांगनी होगी जो उन्होंने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया है उत्तराखंड की मातृशक्ति को। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों कुमाऊं दौरे पर हैं। हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंचने पर भगत सिंह कोश्यारी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया है, उसी की बदौलत उन्हें आज महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं, और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस्थान कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। डोईवाला में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर हुई डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है और उनके पास से लूटी गई रकम और हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि वारदात में शामिल 5 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा होने के चलते पुलिस के लिए बड़ा नाक का सवाल बना हुआ था। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को दिन दहाड़े बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो 15 तारीख को डकैती की घटना घटी थी डोईवाला में, इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, महबूब, मुनव्वर, शमीम और तहसीन। इसमें जो घटना में प्रयुक्त हमारे जो 5 गाड़ियों में से 4 हमने बरामद कर ली हैं, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक स्विफ्ट कार और एक इको स्पोर्ट। इसमें घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर और जो 2 जिंदा कारतूस वो बरामद कर लिया है। अभियुक्तों से अभी तक 5,19,600 रुपये की बरामदगी हुई है। मेन षड्यंत्रकर्ता था महबूब और मुनव्वर, और इसके जो इसमें गैंग इन्वॉल्व किया गया था वो तौकीर गैंग था। इसमें रियाज मुल्ला, नाबिद इकबाल, मेहरबान बावला, वसीम और तौकीर ये एब्सकॉन्ड चल रहे हैं, ये फरार हैं। इनके घरों में हमने दबिश दी है, यूपी पुलिस के साथ हमने दबिशें दी हैं घरों में, अभी भी तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।
कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के इको टूरिज्म सेंटर चूनाखाल में उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका करीब 1000 लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में सुशीला तिवारी बेस अस्पताल हल्द्वानी के चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को देखा गया और निःशुल्क दवा भी वितरण की गई। वहीं शिविर में 35 महिलाओं के स्तन कैंसर की भी जाँच की गई। इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के जीवन में उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनको समझकर अपने स्वास्थ्य का और लाभ वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर बहुत ही लाभदायक होते हैं। लोगों ने बड़े मनोयोग से यहाँ पर सेवा का संकल्प लेते हुए अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षेत्रवासियों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है, रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही आँखों के डॉक्टर्स के माध्यम डॉक्टर्स जिस मनोयोग से लगे हुए हैं और उनको चश्मे प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही उनका निःशुल्क ऑपरेशन करने के लिए भी तिथियां दी जा रही हैं समय समय पर। जब जैसे जैसे समय की अनुकूलता होगी उनको ऑपरेशन भी कराए जाएंगे। हड्डियों की मजबूती की जांच यहाँ पर हो रही है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ECG की जांच यहाँ पर हो रही है। हार्ट के रोग के विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं और स्तन कैंसर की जाँच जिस मनोयोग से डॉक्टर हमारे सलभ अरोरा कैंसर के विषय में उन्होंने अवेयरनेस के विषय में बताया कि कैंसर क्यों होता है, किस तरह से होता है और उसके दूर रहने के लिए नशा प्रवृत्ति को किस तरह से दूर किया जाए, इन सब योजनाओं को मुझे लगता है बहुत उत्कृष्ट सेवा का आज हम ये सब दे पा रहे हैं यहाँ पर। बागेश्वर में मंडल आयुक्त दीपक रावत जिले में 4 दिवसीय पिंडारी ग्लेशियर भ्रमण से जिला मुख्यालय वापस लौटे। पिंडारी ग्लेशियर भ्रमण के दौरान आयुक्त कुमाऊं ने पिंडारी ग्लेशियर जाने वाले ट्रैक रूट और उसके मरम्मत कार्यों सहित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने पिंडारी ग्लेशियर, पनवाली द्वार, चंगुल, बैलजोरी पर्वत, नंदकोट, नंदाखाट तथा ट्रेल पास हिमखंडों के बारे में आवश्यक जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र की असीम संभावनाएं हैं। सरकार की मंशा भी प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में सर्वोपरि राज्य बनाना है। पिथौरागढ़ जिले के चंडाक जेल बैंड से धारी जोशी जीवल पाटा तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य पूरा न होने पर पुष्कर सिंह गोरा नाम के पूर्व सैनिक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मार्ग में गुणवत्ता के साथ कार्य सुचारू करने की मांग की। उनका कहना है कि 7 किलोमीटर सड़क कटनी थी, लेकिन अभी तक 2 किलोमीटर ही सड़क काटी गई है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि लंबे समय से वो सड़क की मांग को लेकर विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। निश्चित मोहन सदी में था, तब से लड़ते लड़ते गया। आज 25 साल हो गए। उसमें कितनी कार्रवाई सोचना था, कम से 1 लाख रुपया मेरे लाल लग गया। डीएम साहब भी आए, सबसे मैंने विभाग न तो कोई ब्याह का एक्शन लेता है, न कोई शासन एक्शन लेता है। मेरे फौजी होने के यहाँ से मेरे हमारे पर क्वेश्चन है। अभी कल मेरे जो है 11 बजे 6 ऑफिस से यहाँ से बात हुई थी मुख्यमंत्री ऑफिस से, तो उन्हें आश्वासन दिया है कि इसमें जो जल्दी कार्रवाई होगी। मनोज साहब अगर ये इस चुनाव के समय नहीं मुका तो उसमें पूरा पथा हुआ मैं धरना प्रदर्शन रखूँगा। मैं चाहे मेरा खून हो जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत दिन 23 साल को मारे तक हर जगह को पहुँच गए हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या है इसमें, कौन सा किसका इसमें सब दे दिया हमने, जो है निरापत्ति दे दी, सब बनबाग से दे दिया। और अभी उनसे बिराई लोगों से करवाया था हमने, तो उसमें जो छोड़ दिया। सब 300 मीटर एक जाए, 6 मीटर एक जाए, उसको जितनी जल्दी हो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की आपसे रिक्वेस्ट है सर। नहीं तो इसमें जब मैं अनशन में खुद अक्सर कोई नहीं आता, अकेला में बैठूंगा और फिर चुनाव के लिए कोई भी मेरे पास जो है विधायक लोग कोई नहीं आने चाहिए मेरे पास। जिला बाल कल्याण समिति की पहल पर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बाल विवाह और बाल तस्करी को खत्म करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। बाल विवाह के लिहाज से संवेदनशील बेरीनाग विकासखंड से इसकी शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय बाल विवाह अभियान के तहत विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों के साथ ही बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिलाएं और बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों ने बाल विवाह और बाल तस्करी को रोकने की शपथ ली। कल्याण समिति पूरे जनपद में बाल श्रम, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, इन सब चीज़ों को लेकर एक जागरूकता अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत हम बेरीनाग से कर रहे हैं। इसमें जो भी हितधारक हैं, बच्चों से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, उन सब के साथ हम कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे जनपद में बाल विवाह, बाल श्रम, पॉक्सो के मामले ख़त्म हो जाएं। बाल अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर बाल कल्याण समिति बहुत एक्टिव काम कर रही है अभी। टिहरी जनपद के सबसे बड़े विकासखंड बिलगना में दर्जनों स्कूल क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यही हाल कोटी मंगरौं स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पलियासौड़ के भी है। स्कूल का भवन इतनी जर्जर हालत में है कि हल्की बारिश के बाद बच्चों को घर भागना पड़ता है। अभिभावकों और छात्रों का कहना है कि बारिश से छत टपकनी शुरू हो जाती है। छत इतनी नाजुक हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है।
मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। स्कूल की स्थिति खराब है। जब हम बैठते हैं तो पूरा पानी किताबों पे टपकता है और हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और किताबें भीग जाती है। का मूल निवासी हूँ और मेरा घर यहीं पास में है। इस स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब। यहाँ बच्चे कम से कम 60-70 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ की जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या करें, अचानक बारिश हो गई तो उनको भी छुट्टी करनी पड़ती है। ये 2005 में बना था और उस टाइम तो मैं कहीं जनप्रतिनिधि था, मगर सोशल वर्कर तो था ही पहले से, तो मेरे द्वारा ये यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि एक्चुअली ये स्कूल बाहर जा रहा था तो हमने इसकी नींव डाली। तो 2005 में इसका पैसा आया था 1,90,000 रुपये, जिसमें 20,000 की हमने खेत लिया था और 10,000 इसकी रजिस्ट्री पे लगी थी। तो लगभग 1,60,000 की कॉस्ट में उस टाइम ये स्कूल बना था। मगर आज इतने वर्षों बाद इस कंडीशन थोड़ा ख़राब हो चुकी है, जीर्ण स्थिति में है। कई बार इसके प्रस्ताव जा चुके हैं, मगर अभी तक इसका कोई पैसा नहीं आया है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है। और जहाँ तक यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ की बात करेंगे आप, तो 65 से 70 बच्चे यहाँ पे हैं और प्लस 19 से 20 बच्चे आंगनबाड़ी में हैं। और आज की डेट में सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों को भी इसी में शिफ्ट करा गया है, जिसका नाम बाल वाटिका में रखा गया। तो आज बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष टीचरों की एक कमाई समझो, उनका उत्साह समझो, उनकी मेहनत समझो, कि प्रत्येक हमारे यहाँ से कभी 2 बच्चे, कभी 1 बच्चा हमारा नवोदय विद्यालय में निकलता है। मगर स्कूल की कंडीशन देख के बरसात में बुरी कंडीशन रहती है, बच्चों की भी, हमारी भी, अभिभावकों की भी, सभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मैंने जिला प्रशासन में कई बार इसकी वीडियो भेजी है, फोटोग्राफ भेजे हैं, बात हुई है, मगर इसमें कोई सुनवाई अब तक नहीं है। नरेंद्र नगर में चाचा भतीजा होटल के पास ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग विगत 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों और जिला व्यापार मंडल एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने मार्ग को जल्द खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आगरा खाल जैसे महत्वपूर्ण कस्बे में न तो पेट्रोल आ रहा है और न ही गैस सिलेंडर, जिससे उनका व्यवसाय भी चौपट पड़ा हुआ है। वहीं थानाध्यक्ष प्रदीप पंत ने मौके पर पहुंचकर लोगों को 5 नवंबर तक बड़े वाहनों के लिए रोड खोले जाने का आश्वासन दिया। हो गए लगातार हम इस संकट को झेल रहे हैं। एक महीने तो हमने रोड बंद रही, खुल रही है, बंद रही, इस संकट में झेला। एक महीने पूर्ण रूप से बंद, और विकल्प के तौर से जो हमें रोड मिली है वो बहुत खतरनाक रोड है। उसमें हमारी 10 से 15 गाड़ी गिर गई हैं, 6 से 7 ड्राइवर मर गए हमारे। पिछली बार तो तोता गाड़ी बंद रही, उस टाइम भी यही दशा हमारी रही। और इस बार जो ये दशा आज जो है, इतने दिन हुए, कोई इसमें अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में 2 महीने से पहले रोड नहीं खुलती है, और 2 महीने तक तो हमारी गाड़ियाँ छिन जाएंगी, हमारा रोजगार छिन जाएगा, हमारे ड्राइवर भूखे मर जाएंगे। और हमारा जो माल 60 रुपये जाता था, 120 डबल जो है चम्बा में जो है माल डबल रेट में पड़ रहा है हमको, और इतनी लंबी दूरी से हमें जाना पड़ रहा है। कैसे हम अपना काम करें? और विकल्प हमें दिया है 100 किलोमीटर दूर से, लेकिन विकल्प 1-2 दिन के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है, 5 दिन होता है, लेकिन यानी कि तुम 6 महीने हम विकल्प नहीं सकते। पिछले 2 महीने से हमारा पूरे टिहरी उत्तरकाशी जिले का व्यापारी वर्ग और पूरे जो हैवी ट्रांसपोर्टर हैं वो, क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रोड जो है बंद किया हुआ है, तो आर्थिक रूप से व्यापारी और जो हमारे इस ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो तमाम जो हमारे संगठन हैं, जो हमारे इकाइयाँ हैं व्यापार मंडल की, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि उनको कार्यदायी संस्था को चेताने के लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जाए। इससे पूर्व हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं, कल ही की बात है, उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री जी से भेंट कर जो है हमारा मंतव्य जो है उनको बताया, और मुख्यमंत्री की कार्यालय से जो चीफ इंजीनियर NHAI हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इस मामले को जो है अविलंब देखा जाए। और उस पर भी इन्होंने जो यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था के जो प्रतिनिधि हैं यादव जी, उनके द्वारा 5 तारीख तक जो है भारी वाहनों के लिए जो है सड़क खोलने का आश्वासन दिया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे रोड क्षतिग्रस्त हो गया था बरसात के टाइम पे, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, ऊपर से मलबा आने के कारण क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ रोड अंदर से भी टूट गया था, अंदर से खोखला हो गया था। इसलिए ऊपर का जो मलबा था वो तो टाइमली हटवा दिया गया था, लेकिन नीचे का जो खोखलापन रह गया था उसके लिए प्रॉपर्ली ड्राइंग आ चुकी थी उनकी TSDC से या जो भी कंसल्टेंसी है, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली वो लोग लगातार उसमें स्लैब बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और इस टाइम पे बरसात भी काफ़ी लंबे टाइम तक बरसात भी रही है, तो बीच में इस कारण भी कार्य काफ़ी टाइम से बाधित हुआ है। लेकिन फिर भी जनाक्रोश जायज़ है, लोगों का ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। तो जो कार्यदायी संस्था है उसके भी यहाँ पे अधिकारी आए हैं, पब्लिक भी, हम लोग भी, उनसे बात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 5 तारीख तक पूरी कोशिश कर देंगे इसको खुलवाने के।
देहरादून के IT पार्क सहजारा रोड स्थित यूको बैंक के अंचल कार्यालय देहरादून के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सोमा शंकर प्रसाद ने बताया कि ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बैंक निरंतर प्रयास कर रहा है। बोल रहे सही बात है कि प्राइवेट बैंक्स आर गिविंग ए गुड कंपटीशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब कस्टमर आजकल क्या देख रहा है, घर में बैठ के उसको कन्वीनियंस के लिए देख रहा है। जब भी लोन लेने का है, डिपॉजिट करने का है, अकाउंट खोलने का है, वो सारा चीज़ घर में बैठ के उसका काम होना चाहिए। तो आप जो सोच रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा भी कोशिश है कि हम भी सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये मैं सिर्फ मेरा बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कोशिश है। हम भी सेल्स टीम्स फॉर्म किए, देहरादून में भी सेल्स टीम है जो होम लोन सेल्स टीम बोल के एक होम लोन एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। उसमें आदमी है, वो लोग क्या करेंगे, आपका घर तक आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, आपका पूरा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो प्राइवेट बैंक्स प्रोवाइड कर रहा है।